क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा है कि तुमने सिर्फ अपने मन की कही लेकिन सामने वाले ने उसे गुस्सा समझ लिया? मेरे पास एक बहुत ही थॉटफुल कमेंट आया है, जब ज्यादा क्रोध आए तो क्या करें। कभी कभी हम चाहते हैं कि अपना क्रोध कंट्रोल करें पर नहीं कर पाते। उस समय क्या करें? शरद जी, आपका यह सवाल सिर्फ आपका नहीं है, ये हम सब का सवाल है। आज का विषय सीधे जुड़ा हुआ है हमारी ग्रोथ से, हमारे सुकून से और हमारी असली शक्ति से। तुम तो बस हर्ट थे, लेकिन सबने कहा तू तो बहुत एग्रेसिव है, और धीरे धीरे तुम्हें खुद से डर लगने लगता है, कहीं मैं सच में गुस्सैल तो नहीं, कहीं मैं ही तो प्रॉब्लम नहीं। गुस्सा एक ऐसा इमोशन जो हमें लगता है कि बाहर निकल रहा है, पर असल में वो हमें अंदर ही अंदर खा रहा होता है। और सबसे अजीब बात यह है कि गुस्से की शुरुआत कभी गुस्से से नहीं होती, वो शुरुआत होती है हर्ट से। जब तुम्हारी बात कोई नहीं सुनता, जब कोई तुम्हारे इमोशन को इग्नोर करता है, जब तुम्हारी साइलेंस को कमजोरी समझा जाता है, तब तुम्हारा मन चीखता है, और वो चीख गुस्से के रूप में बाहर आती है। पर क्या कभी सोचा है कि यह गुस्सा बाहर के लिए होता है या खुद के लिए? भगवद गीता के अध्याय 2 श्लोक 63 में श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। गुस्से से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से स्मृति यानी विवेक का ह्रास होता है, फिर बुद्धि नष्ट होती है और अंत में मनुष्य विनाश की ओर बढ़ता है। सोचो, हर बार जब तुम गुस्से में कुछ कहते हो, तुम सिर्फ सामने वाले को नहीं चोट पहुंचाते, तुम खुद के उस हिस्से को भी तोड़ते हो जो शांत रह सकता था। गुस्सा किसी इंसान के खिलाफ नहीं होता, वो उस कंट्रोल को वापस पाने की कोशिश होती है जो तुमने कहीं खो दिया है। और यही गुस्सा धीरे धीरे तुम्हारा मास्क बन जाता है, ताकि कोई तुम्हारे दर्द को देख न सके, ताकि कोई तुम्हारे कमजोर हिस्से तक पहुंच न सके। लेकिन तुम ये भूल जाते हो कि हर बार जब तुम चिल्लाते हो, तुम खुद से दूर होते जाते हो। तुम्हें लगता है कि तुम स्ट्रांग बन रहे हो, पर असल में तुम सिर्फ डिफेंसिव हो रहे हो। और यही वो पॉइंट होता है जहां गीता हमें एक नया रास्ता दिखाती है। श्री कृष्ण बार बार एक शब्द दोहराते हैं, योगस्थ, मतलब बैलेंस में रहो, सेंटर में रहो, शांत रहो। तुम्हें हर बार रिएक्ट नहीं करना, कभी कभी पॉज करना, ब्रीद लेना और खुद से पूछना कि क्या ये फाइट जरूरी भी है? क्या ये इमोशन मेरा सच है या सिर्फ मेरा पुराना घाव? क्योंकि कई बार गुस्सा उस दर्द की आवाज होता है जो सालों से सुना नहीं गया, जो बचपन में दबाया गया, जो रिश्तों में मिसअंडरस्टूड हुआ, जो रिजेक्शन से डरता है, इसलिए डोमिनेंस दिखाता है। और जब तुम इन लेयर्स को समझते हो तो तुम सिर्फ गुस्सा छोड़ते नहीं, तुम अपने ही अंदर शांति को स्पेस देते हो। गुस्से को रोकना सप्रेशन नहीं है, गुस्से को समझना अवेयरनेस है। और जब अवेयरनेस आती है तो साइलेंस सिर्फ चुप्पी नहीं होती, वो एक शक्ति बन जाती है। आज एक बार खुद से पूछो, क्या मेरा गुस्सा मेरा सहारा है या मेरे सच को छुपाने का तरीका? और अगर तुम्हें लगे कि बार बार तुम खुद से ही हार रहे हो, तो बस आंखें बंद करो और ये एक लाइन बोलो, मैं क्रोध नहीं हूं, मैं सिर्फ अवेयरनेस हूं जो उसे ऑब्जर्व कर सकता है। जब तुम खुद को ऑब्जर्व करते हो तो तुम फ्री हो जाते हो, फ्री फ्रॉम प्रूविंग, फ्री फ्रॉम पेन, फ्री फ्रॉम द नीड टू कंट्रोल। और वहीं से शुरुआत होती है तुम्हारी रियल पावर की। आई होप यू गेट इट। अगर ये वीडियो तुम्हारे अंदर की किसी आवाज से जुड़ा हो तो नीचे कॉमेंट करना, बियॉन्ड एंगर आई चूज पीस। और हाँ, अगली बार जब तुम्हें गुस्सा आए तो लड़ो मत, सुनो, शायद वो तुम्हें कुछ बहुत गहरा बताने आया है। जय श्री हरि।